फिल्म को शुरू का सफ़रनामा। जी हाँ, जिसमें आज आप सुनेंगे एस.डी. बर्मन साहब की आवाज़ में बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और उनके संगीतबद्ध किए हुए बेहतरीन शानदार रचना। यहाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नमस्कार देवियों और सज्जनों और हमारे दोस्तों, संगीत की उस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, जहाँ नदी की कलकल, नाविक की पुकार, खेतों की महक और प्रेम की मासूमियत सुर बनकर बहती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक महान संगीत साधक की कहानी, जिसकी धुनों ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। एक ऐसा संगीतकार जिसने लोक संगीत की मिट्टी को शास्त्रीय संगीत की गरिमा से सजाया है। एक ऐसा फनकार जिसकी रचनाएं आज भी हवाओं में गुनगुनाती है। जी हाँ, आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय फिल्म संगीत के अमर शिल्पी, सुरों के जादूगर बर्मन दादा यानी सचिन देव बर्मन को। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि सुरों की नदी थी, सुरों की नदी थी, वो बहता समंदर था। सुरों की नदी थी, वो बहता समंदर था। हर धुन में मोहब्बत का एक खूबसूरत मंजर था। जिसने संगीत को रूह की जुबां दी, जिसने संगीत को रूह की जुबां बना डाला, वो कोई और नहीं, अपना बर्मन दादा था। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। और परिचय के बारे में अगर उनकी हम जानकारी बताएं तो सचिन देव बर्मन यानी कि एस.डी. बर्मन साहब जन्म 1 अक्टूबर 1906 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के कुमिल्ला यानी कि अब जो बांग्लादेश में है हुआ करता था। वे त्रिपुरा के राज परिवार से संबंध रखते थे। साथियों, ले चलेंगे कुछ ही पलों बाद। उससे पहले एक शानदार खूबसूरत गीत सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक सुनते ये शानदार खूबसूरत गीत। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। दाव लगा ले, दाव लगा ले।
तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और इस गीत के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थी तदबीर बाजी। जी हाँ, बाजी फिल्म, और इसी फिल्म का गीत था तदबीर से बिगड़ी हुई तस्वीर बना ले। वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है। गीता दत्त और लता मंगेशकर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ में, और साथ दिया है जी हाँ कोरस ने। ये फिल्म बाजी फिल्म 1950 की प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत साहिर के थे और संगीत एस.डी. बर्मन साहब का। आइए बढ़ते हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी तथा बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लोक संगीत को आत्मसात किया। आगे चलकर यही लोक धुनें उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। बेचैन रहता है, बेचैन रहता है, चुपके से कहता है मुझको धड़कने दो, शोला भड़कने दो। कांटों में कलियों में, साजन की गलियों में फेरा लगाने दो, छोड़ो भी जाने दो, खो तो न जाऊंगा मैं, लौट आऊंगा। देखा सुना समझे अच्छा बहाना है, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। छाते ही फूलों के मौसम में, फूलों के मौसम में चलते ही पुरवाई, मिलते ही तन्हाई, उलझा के बातों में कहता है रातों में यादों
खो जाऊं, जल्दी से सो जाऊं। क्योंकि सवरिया को सपनों में आना है। ये दिल दीवाना है। दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना। जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। जी हाँ, फिल्म इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म वाकई बेहतरीन लाजवाब फिल्म रही है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना, संगीत से सजाया है एस.डी. बर्मन साहब ने। साथियों, एस.डी. बर्मन साहब के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और जैसे कि उनकी जो पत्नी थी मीरा देश और दासगुप्ता, और उनके पुत्र थे महान संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम कहते हैं आर.डी. बर्मन साहब। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बात जो कहते हैं बर्मनदा, कहते हैं कि बर्मनदा ने अगर कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, और उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत कोलकाता रेडियो स्टेशन और बाद में आकाशवाणी की, और 1944 में मुंबई आकर फिल्म संगीत में नई क्रांति ला दी थी। या दोस्तों, और इनकी जो धुनें थी वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। बर्मन दादा नाविकों, मछुआरों और ग्रामीण गायकों के बीच बैठकर लोक धुनें सीखा करते थे। यही कारण है कि उनकी धुनों में मिट्टी की खुशबू सुनाई देती है। या तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आना मोरा सैया जरूर
जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना भी आप सुन रहे थे। पिया अब तो से नैना लागे रे, वाकई बहुत ही प्यारी खूबसूरत रचना अभी आपने सुनी। वाकई बहुत ही लाजवाब। और क्या कहें इस गीत के बारे में, एक एक गीत ऐसा लगता है कि बस दिल में बस जाता है। जी हाँ, फिल्म गाइड से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुंदर रचना, गीत शैलेंद्र के थे और संगीत एस डी बर्मन साहब का ही था। बढ़ते हैं और भी जानकारियों की ओर। साथियों, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत उन्होंने निर्माण किए हैं, यानी कि उनको संगीत दिया है। अगर हम उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुनी सी, अनछुई सी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचनाएं हैं। और वाकई कहते हैं 1906 को त्रिपुरा के शाही परिवार में जन्मे दादा, हम बात कर रहे हैं जो अनसुनी सी कुछ चीज़ें हैं, ने गाइड, आराधना और अभिमान जैसी फिल्मों में सदाबहार संगीत दिया। वे भारतीय फिल्म संगीत के सबसे प्रभावशाली रचनाकारों में से एक थे, माने जाते थे। संक्षिप्त में और अगर हम और बात करें तो सचिन देव बर्मन, और वो थे कोमिला, वर्तमान में बांग्लादेश, और उनका निधन अक्टूबर 1995 में हुआ, 75 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। कार्य क्षेत्र की बात करें तो संगीत निर्देशन, पार्श्व गायक, हिंदी और बांग्ला फिल्में। परिवार, पत्नी मीरा और मीरा देव बर्मन, और उनके पुत्र थे महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब। प्रारंभिक जीवन एस डी बर्मन साहब का संबंध त्रिपुरा के शाही परिवार से था। उनके पिता नवद्वीप चंद देव बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के पुत्र थे। उन्होंने अपना संगीत प्रशिक्षण अपने पिता के केसी डे, जी हाँ, केसी डे जैसे उस्तादों से प्राप्त किया। उन्हें लोक संगीत, बाउल और भटियाली दोनों की गहरी समझ थी। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी
जब बाहर आएगी तो हाल बुरा होगा, कांटे लगाएगा ये फूलों भरा चमन, फूलों भरा चमन। सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। जी हाँ दोस्तों, जितने गीत भी हैं अनमोल बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं हैं। जी हाँ, जिन्होंने यानी कि एस डी बर्मन साहब ने संगीत दिया है। जी हाँ, संगीत उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में यादगार संगीत दिया है। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय कार्यों में शामिल है गाइड। जी हाँ, गाइड जो 1965 प्रदर्शन फिल्म रही है और आज फिर जीने की तमन्ना है। गाता रहे मेरा दिल, आराधना जो 1969 में संगीत दिया था फिल्म, और रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, अभिमान 1973 में, और मीत ना मिला रे मन का बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रहा है, 1967 की फिल्म रही है। आइए एक फिल्म का शानदार खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं और उसके बाद और भी जानकारियां हमारे पास मौजूद हैं। बस आनंद लेते रहिए, आप सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24/7। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। साथियों, ये गीत अपने आप में बहुत ही सुंदर है, शायराना अंदाज में बेहतरीन खूबसूरत रचना है। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, वाकई बहुत ही सुंदर जज्बातों के साथ खूबसूरत रचना। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरी जुल्फों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं। हाँ, महबूबा तेरी तस्वीर। तेरे लिए कहूँ कोई बात, तेरे लिए सोचूं कोई ना, मैं तो बस दीवाना हो गया, नहीं मेरे बस का ये काम। कोई कहीं देखा ना सुना है, महबूबा महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं।
तारे मौजे रुत और जाम, नग़मे पैमाने बुत और फूल, सब तेरी राहों की खाक, सब तेरे कदमों की धूल। तेरे जैसा कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। नजरों से देखा है तुझे, आता नहीं फिर भी यकीन, क्योंकि मेरी दुनिया के लोग होते नहीं इतने हसीन। कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं। महबूबा तेरी तस्वीर। बेहद खूबसूरत, अनमोल, बेहतरीन रचना, वाकई कमाल। जितना सुनो और मन करता है सुनने को, है ना साथियों। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि अभिमान फिल्म, जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है। जया प्रदा अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई, बहुत ही सुंदर रचना। और संगीतकार तो आपको मालूम ही है, क्योंकि संगीतकार हैं एस.डी. बर्मन साहब। तो वाकई दोस्तों, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि ज्वेल थीफ, जो 1967 प्रदर्शित फिल्म रही, जिसका एक गीत है बहुत ही सुंदर, होठों पे ऐसी बात। और 1957 की एक फिल्म है जाने वो कैसे लोग थे, जाने वो कैसे लोग थे, ये फिल्म का गीत है। वाकई एक फिल्म प्यासा का है ये गीत, वाकई बहुत ही शानदार है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विरासत जो है बर्मन साहब की, तो एस.डी. बर्मन ने अपने शानदार गायन के लिए 1958 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एस.डी. बर्मन दे द प्रिंस ऑफ म्यूजिशियन जैसी पुस्तकों में उन्होंने हिंदी संगीत को एक नया वातावरण और व्याकरण देने का माना गया है। तो फिलहाल हम सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत, जो ऑल टाइम फेवरेट है। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे
मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठा रे। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। वो नहीं आएगा, मान नहीं पाऊं। शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं, फिर वही दीपक तू मैं बुझा रे। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे। देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले। प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले। लाख तराने रहा मैं सुना रे। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना, मीत ना। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल रचना भी आपने सुनी। वाकई बहुत ही शानदार। साथियों, ऐसे अनगिनत गीत हैं जो वाकई, यदि उनके बारे में और भी कुछ जो सच्चाई है, उनके दिल की जो बातें हैं, यदि हम उनकी बात बताएं तो वाकई एक अलग, जैसे कि एक नेचुरल जो रॉ मटेरियल होता है, लेकिन सुलझे हुए इंसान। वाकई अपनी आवाज़ खुद की पहचान थी उनकी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज़ किसी अभिनेता पर फिल्माई जाए। उनकी आवाज़ अक्सर कथावाचक की तरह गीतों में सुनाई देती थी। लेकिन वहाँ कौन है तेरा ओ मेरे माँ जी, वाकई इतना सुंदर बेहतरीन गीत हैं जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हर इंसान के जो दिल से प्यार करता है एसडी साहब को, एसडी बर्मन साहब को। वाकई सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज़ में एक शानदार बेहतरीन गीत। जैसे कि हमने बताया कि अपनी आवाज़ खुद की पहचान थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज़ किसी अभिनेता पर फिल्माई जाए। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हम खुद भी गाकर देखते हैं कि आखिरकार हमारी आवाज़ कैसी है ना। तो आइए सुनवाते हैं एसडी बर्मन साहब की आवाज़ में सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल। मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। जी हाँ दोस्तों, वह बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत है मेरे माझी आपकी बार। साथियों, एक और कुछ बातें हैं जो कुछ अनसुनी सी हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत रचना है। किशोर कुमार के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे कौन? जी हाँ, किशोर कुमार को बड़े गायकों की श्रेणी में स्थापित करने में बर्मन दादा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर का नाम भी, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी सचिन देव बर्मन के सम्मान में रखा गया था। जी हाँ, उनके सम्मान में सचिन तेंदुलकर का नाम भी रखा गया था। वाकई बहुत ही सुंदर। और साथियों, अगर हम उनके सम्मान की बात करें, अब हम सम्मान की बात कर रहे हैं, तो सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो वाकई फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, टैक्सी ड्राइवर जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही, उनको अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 1958 में मिला। और पद्मश्री से
नवाजे गए 1969 में। और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जो पुरस्कार मिला है अभिमान फिल्म से, जो 1974 की फिल्म रही है। और BFJA पुरस्कार भी गाइड फिल्म के नाम गया। जी हाँ, और आराधना के लिए भी बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाओं के लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यदि हम बात करें कि फिल्मों में योगदान रहा है SD साहब का, तो उनके संगीत ने हिंदी सिनेमा को स्वर्णिम युग दिया है। बहुत सारी फिल्में हैं, दो भाई जो 1947 में थी, बाजी 1951, जाल 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, फंटूश 1956, पेइंग गेस्ट 1957, काला पानी 1958, ऐसी तमाम फिल्में हैं। साथियों, समय हमें इजाज़त तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जाते जाते एक गीत हम छोड़े जाएंगे और उसी गीत के साथ उस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। कुछ गीत ज़माने सुनते हैं, कुछ गीतों कुछ दिलों की में बस जाते हैं। बर्मन दादा की धुनों का जादू सदियों तक लोगों के संग जाता है। 1956 से लेकर 1960 के दशक में एक बहुत ही प्यारी फिल्म रही है फिल्म फंटूश। दुखी मन मेरे, यहाँ नहीं रहना, माना जनाब ने पुकारा, छोड़ दो आंचल, हम बेखुदी में तो पुकारे चले गए, नन्ही कली सोने चली, ऐसे तमाम गाने हैं। सुरों की बारिश जब होती है, यादों की मिट्टी महकती है। किसी धुन में बचपन मिलता है तो किसी मोहब्बत में मोहब्बत बहकती है। नदी किनारे बैठा कोई आज भी गाता होगा, बर्मन दादा का कोई नगमा दोहराता होगा। या दोस्तों, तमाम गीत हैं। और बस ये अंतिम नोट हम बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर 1975 को संगीत का यह सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उसकी किरणें आज भी भारतीय संगीत के आकाश को अलौकिक कर रही है। मुंबई में उनका निधन हुआ, पर उनकी धुनें अमर हो गई। दोस्तों, आज हमने सुरों के उस मुसाफिर को याद किया है जिसने भारतीय संगीत को नई दिशा दी, जिसकी धुनों में गांव की मिट्टी थी और शास्त्रीय संगीत की गरिमा थी, जिनकी रचनाओं ने प्रेम, विरह, दर्शन और जीवन के हर रंग को सुरों में ढाल दिया। SD बर्मन के केवल एक संगीतकार ही नहीं थे, वे युग थे, एक परंपरा थे, एक एहसास थे। कहते हैं वो चला गया मगर धुनें छोड़ गया, हर दिल में एक मधुर लगन छोड़ गया। जब संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, बर्मन दादा का अपना अमिट चिन्ह छोड़ जाएगा। इसी के साथ आज का सुरों का सफरनामा अब संपन्न होता है। छोड़े जाएंगे एक खूबसूरत गीत के साथ। अब आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय होठों में ऐसी बात में दबा के चली